हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। मैं सैयद रमीज़, ब्लॉगर एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। आज का एक और वीडियो हम लेकर आए हैं वर्डप्रेस स्केच प्लगइन के लिए। ऑटो ऑप्टिमाइजेशन वर्डप्रेस स्केच प्लगइन ये क्या है, इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ये प्लगइन बेसिकली क्या करता है कि आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट की स्पीड को बहुत फास्ट कर देता है कैचिंग मेथड के थ्रू। तो चलिए देखते हैं हमारा डेस्कटॉप पर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लगइन्स अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये वर्डप्रेस मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है। और यहाँ पर हम प्लगइन सेक्शन में हैं। यहाँ पर आपको डालना है कैच प्लगइन। आप कैच प्लगइन सर्च करेंगे तो सबसे पहले आएगा W3 टोटल कैच। और उसके बाद आप देखेंगे तो ऑटो ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन। ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, रिसेंटली ट्रेंडिंग में है। 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको यूज़ किया है। मैंने भी इसको यूज़ किया है और मुझे इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिखा कंपेयर टू W3 टोटल कैच प्लगइन। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि कैसे आप इसको इंस्टॉल करें। तो दोस्तों, हमने प्लगइन को इंस्टॉल किया, इसको एक्टिवेट करते हैं। इसकी बाकी सेटिंग्स को भी हम देखेंगे। एंड जैसा कि W3 टोटल कैच प्लगइन्स है, उसको भी काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली है। दोस्तों, ये हमारा प्लगइन सेक्शन में आ जाता है। ऑटो ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर ये प्रेजेंट कर रहा है आपको सेटिंग। और आपको सेटिंग में जाएंगे आप लेफ्ट मेनू से, तब भी आपको ये ऑटो ऑप्टिमाइज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी ये प्लगइन्स मैंने जस्ट इंस्टॉल किया है, इसका कोई भी सेटिंग को इनेबल नहीं किया है। सो उससे पहले मैं आपको इस वेबसाइट का एक टेस्ट दिखा देता हूँ। इसका मैंने यूआरएल कॉपी किया और मैं ये टेस्ट दिखा रहा हूँ जीटी मैट्रिक्स पर, जो कि स्पीड के लिए, स्पीड टेस्टिंग के लिए वेबसाइट की किसी भी वेबसाइट का स्पीड टेस्ट करके आपको बता देता है। तो अभी हम देखेंगे कि प्रेजेंटली प्लगइन को इनेबल करने से पहले, उसकी सेटिंग इनेबल करने से पहले इसमें क्या स्पीड है, और प्लगइन को इनेबल करने के बाद इसमें कितने चेंजेस आते हैं। तो सारी सेटिंग्स अभी ऑफ है, कुछ भी इसमें ऑन नहीं हुआ है। बेसिकली ये प्लगइन जो वर्क करता है, आपकी वेबसाइट को और यूज़र्स के बीच में एक कैच फाइल बनाता है। जैसे कोई यूज़र रिक्वेस्ट करता है तो कैच में से आपकी फाइल्स को क्विकली, मीन्स बहुत जल्दी आपको यूज़र्स को ये डिस्प्ले दे देता है, ब्राउज़र के थ्रू डिस्प्ले दे देता है। यहाँ पर ये हमारा साइट है truedreamholidays.com। और ये इसका प्रेजेंटली स्टेटस है पेज स्पीड स्कोर 52 एंड वाइसलो स्कोर 51 एंड फुली लोडेड टाइम 4.8 सेकेंड, 1.70 MB पेज साइज है एंड 71 रिक्वेस्ट है। सो अभी हम इसमें अप्लाई करेंगे ऑटो ऑप्टिमाइजेशंस। कौन कौन सी सेटिंग को हम ऑन करेंगे जिससे ये हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। अभी हम वापस से एक टेस्ट दोबारा करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन इसमें आता है JS CS HTML ऑप्टिमाइज जावा स्क्रिप्ट कोड, तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। एंड ऑल्सो एग्रीगेट इनलाइन JS, इसको भी आप ये ऑन कर दीजिए। एंड फॉर जावा स्क्रिप्ट इन हेड, सो जावा स्क्रिप्ट को आपको हेड में ही रन कराना है या फिर फुटर में रन कराना है, ये एक दो ऑप्शन है। अगर आप ये कुछ आपकी प्रॉब्लम्स आता है आपकी वेबसाइट में, मोस्टली पहले जावा स्क्रिप्ट लोड होने के लिए हेडर में ज़रूरी होती है एंड ये वेबसाइट को स्लो भी करती है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट टेस्ट के बाद देखेंगे। फिर हमारा CSS ऑप्शन है, ऑप्टिमाइज CSS कोड। और ये हम CSS कोड की सारी फाइल्स को ऑन कर देंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड ये हमारा एक ऑप्शन आता है इनलाइन एंड डिफर CSS। सो हमें यहाँ पर डिफर CSS का पाथ देना पड़ेगा।
कि कौन कौन सी हमारी CSS डिफर CSS के थ्रू काउंट हो। सो इसको छोड़ देते हैं, इनलाइन ऑल CSS कर देते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है HTML के कोड को भी ऑप्टिमाइज करता है। एंड इनेबल दिस इफ यू वांट टू HTML कमेंट्स टू रिमेन इन द पेज। ये जितने भी आपके पेज पे कमेंट्स आपने दिए होंगे या आपके डेवलपर ने या थीम डेवलपर ने, उन सबको भी रिमूव कर देगा। और ये मिस कॉन्फ़िगरेशंस है एंड कैच इन्फो है, जस्ट हम इतनी सेटिंग को सेव करते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हमारा इमेज के। अभी हमें इमेज भी ऑप्टिमाइज करना है, तो फर्स्ट हम इमेज सेक्शन में आएंगे। इमेज के अंदर अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने दिया है कि लेजी लोड इमेज मीन्स जैसे ही वेबसाइट आपका लोड होगा तो डिस्प्ले कंटेंट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा और इमेज लेजी लोड मीन्स लास्ट में इमेज ऐड होती चली जाएगी। ये शॉर्ट पिक्सल को भी रिकमेंड करते हैं कि आप शॉर्ट पिक्सल चाहिए तो शॉर्ट पिक्सल भी यूज़ कर सकते हैं। उसका इमेज ऑप्टिमाइजेशन का क्वालिटी आपको ग्लॉसी रखना है, लॉसी रखना है या लॉसलेस रखना है, तो ग्लॉसी डिफ़ॉल्ट इनका सिलेक्शन है। एंड लोड डब्ल्यू वेब पी इन सपोर्टेड ब्राउज़र्स। सो ये वेब पी इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों वीडियो हमारा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि इसको टेस्ट करने के लिए अभी हमें कंटिन्यूसली सेटिंग को चेक करना रहेगा। एंड लास्ट में एक्स्ट्रा आ जाता है कि गूगल फॉन्ट्स को आपको रिमूव करना है या रखना है। अगर आप गूगल फॉन्ट रिमूव कर देते हैं तो आपकी साइट का जो फॉन्ट्स एंड लुक है वो में भी चेंज हो सकता है। सो हम क्या करेंगे, तो गूगल फॉन्ट जो है गूगल का, उसको हम पैरेलली लोड कराएंगे। सो ये कंबाइन एंड प्रीलोड इन हेड फॉन्ट लोड लेट। सो ये क्या पैरेलली लोड होगा। रिमूव इमोजी कर दीजिए। ये इमोजी का एक इनलाइन CSS और जावा स्क्रिप्ट है जो वर्डप्रेस में डिफ़ॉल्ट आता है, जिसका मैक्सिमम केस में 90% ज़रूरत नहीं रहती, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। क्यूरी स्ट्रिंग का अक्सर आपको आता है कि वेरिएबल वर्जन दिखाता है, उसको भी अगर आपको रिमूव करना है तो आपको ये सिलेक्ट करना रहेगा। तो ये दो इसमें ऑप्शंस हैं। और कुछ जावा स्क्रिप्ट आपको जो कि jQuery.js है, आपको सिंक्रोनाइज करना है तो उधर आप पूरा पाथ दे दीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी सेटिंग यहाँ पर सेव हो गई। बहुत ही इजी प्लगइन दिया है, यूज़र फ्रेंडली है। और अब हम इस साइट को दोबारा से रीटेस्ट करेंगे, देखेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट हमारे इस प्लगइन के थ्रू इस साइट पर हुआ है। तो प्लगइन बहुत ही इजी है और कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन इसको इजीली यूज़ कर सकता है। और आजकल ट्रेंडिंग में है, टॉप 3 के अंदर ये प्लगइन्स आ गया है वर्डप्रेस के अंदर। काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी साइट पर W3 टोटल कैच प्लगइन एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो आप ऑटो ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन को यूज़ करिए। बेसिकली कैसा रहता है कि ये सब सारी सेटिंग्स दोनों प्लगइन सेम हैं, अच्छे हैं, बट डिपेंड करता है कि सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो मेरे सर्वर पर जो कॉन्फ़िगरेशन मिला है मुझे, वो W3 टोटल कैच में इतना अच्छा नहीं मिला रिजल्ट जितना कि ऑटो ऑप्टिमाइजेशन के साथ में मिला है। तो अगर आपके भी साथ ऐसा ही है कि W3 टोटल कैच प्लगइन आपको सूटेबल नहीं हो रहा है, आपकी स्पीड नहीं बढ़ा पा रहा है, तो आप ऑटो ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं। और जिसका इंटरफेस और टेक्निकल बहुत ही इजीली मेथड दिया है, फ्यू क्लिक करेंगे तो आपका ये प्लगइन्स प्रॉपरली सेट हो जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी टाइम ले रहा है रिजल्ट दिखाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी साइट्स टेस्टिंग होते हैं तो क्यू में डाल देता है। और अगर आपको कभी भी वर्डप्रेस के लिए एक वर्डप्रेस की साइट में कॉन्फ़िगरेशन में या
सेटअप करने में प्रॉब्लम्स आता है तो हमें कमेंट्स करिए, हम डेफिनेटली आपकी क्यूरी को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये ज़्यादा कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ, अभी 51 था ये 56 हुआ है, एंड ये वाइसलो जो 51 था ये भी 66 हुआ है, एंड रिक्वेस्ट डेफिनेटली हमारी 71 से 53 हो गई। एंड अभी जो हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि जीएससी कंपैरिजन को हम इनेबल करेंगे तब हमारा रिजल्ट और अच्छा हो सकता है। अगर हम ये गूगल फॉन्ट को रिमूव कर देते हैं कम्प्लीटली तो हमारा रिजल्ट और भी अच्छा हो जाएगा। और जितना भी हम चेंजेस करते हैं हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कैच में है वो हमें डिलीट कैच करना है, ताकि जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो उस पर रिफ्लेक्ट हो सके। तो हमने लास्ट टाइम शायद चेंजेस करने के बाद कैच मेमोरी को डिलीट नहीं किया था। तो दोस्तों ये काफ़ी पॉपुलर टूल है जीटी मैट्रिक्स का, जिसपे नियर अबाउट अभी 80 साइट्स और क्यू में है जो टेस्ट होने के लिए दी हुई है। हमें यहाँ पर एस्टिमेट्स वेट भी दिखा रहा है, 20 सेकेंड 24 सेकेंड हमें वेट करना पड़ेगा, तब जाकर ये हमारा रिजल्ट शो कराएगा। तो इसके अलावा भी जी गूगल स्पीड इंसाइडर है जो हमारा टेस्टिंग बताता है, आप उस पर भी टेस्ट कर सकते हैं। जब तक ये हमारा क्यू में है हम इस प्लगइन्स के दूसरे वेरिएशंस क्या क्या हैं और वो भी देख लेते हैं। ऑप्टिमाइजिंग मास्टर है, शॉर्ट पिक्सल है, डब्ल्यू पी रॉकेट भी है, ये इन्हीं की फैमिली का है। एंड क्रिटिकल है, एंड डब्ल्यू पी इंजन है जो वर्डप्रेस की होस्टिंग के लिए काफ़ी फेमस है, और इनके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हैं। नियर अबाउट आप कुछ नहीं तो 5 to 7,000 मंथली आपको चार्जेस होते हैं वर्डप्रेस की साइट के लिए होस्ट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर अभी जो कमी है इस स्कोर को लेकर वो थोड़ा ये है कि हमें gzip और थोड़ा अदर कॉन्फ़िगरेशंस को भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर ये स्कोर हमारा इम्प्रूव होगा। एंड ऑटो ऑप्टिमाइजेशन जो है प्लगइन, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग का कॉम्बिनेशन सर्वर के अकॉर्डिंगली करेंगे तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इजीली है। और अगर आपका वेबसाइट इस पर भी आपको 100% एक्यूरेसी नहीं मिल रही है या स्पीड नहीं मिल रही, तो आप इसके अलावा W3 टोटल कैच प्लगइन या फिर फास्ट ऑप्टिमाइजेशन वो टूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसमें के बारे में कमेंट्स करना ना भूलें, एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।